पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद झारखंड की राजनीति में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस पार्टी के अंदर खटपट चल रही है, दूसरी तरफ मीडिया के अंदर या कहे कि मीडिया के बाहर भी इस तरह की गॉसिप चल रही है कि झारखंड में ऑपरेशन लोटस बीजेपी कर सकती है। हालांकि उसकी कितनी सच्चाई है नहीं है ये हम कह नहीं सकते हैं, क्योंकि ऑपरेशन लोटस वर्तमान संदर्भ में होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि हेमंत सोरेन अपने गठबंधन के साथ पूर्ण बहुमत है। लेकिन एक मीडिया में एक खबरें चली। इसी बीच चंपई सोरेन जो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी के विधायक हैं, उन्होंने अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है, जो कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी के इतनी बड़ी जीत के शिल्पकार माने जाते हैं, उनसे मुलाकात हुई है। और इस मुलाकात में जो है वो झारखंड की राजनीति पे भी चर्चा हुई है और पश्चिम बंगाल में जीत को लेकर भी चर्चा हुई है। लेकिन ये मुलाकात बहुत खास है, क्योंकि झारखंड बीजेपी के कम ही नेताओं को असम हो या पश्चिम बंगाल हो जिसमें कि टास्क दिया गया था। बाबूलाल मरांडी, चंपई सोरेन, अर्जुन मुंडा, इन सब कुछ नेताओं को टास्क वहाँ पर दिया गया। ये चुनाव प्रचार भी करने गए और माना ये जा रहा है कि चंपई सोरेन ने अपने तौर पर जो झारखंड से सटे हुए इलाके थे पश्चिम बंगाल के, उसमें उन्होंने चुनाव प्रचार किया और उसमें खास तौर पे आदिवासी वोटरों को वो किसी न किसी तरीके से बीजेपी के तरफ लाने में बहुत हद तक कामयाब हुए हैं। जो चुनाव परिणाम आए हैं वो भी बताते हैं कि चंपई सोरेन को उन क्षेत्रों, जिन क्षेत्रों में चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी ने भेजा, उन क्षेत्रों में बीजेपी का प्रदर्शन बेहतर रहा। हालांकि हेमंत सोरेन भी पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार करने के लिए गए। दो चरणों में वो चुनाव प्रचार करने के लिए गए, लेकिन उस तरीके से हेमंत सोरेन की उतनी बहुत ज़्यादा भागीदारी नहीं रही, क्योंकि वो असम चुनाव में पहले चरण में व्यस्त थे। उसके बाद वो पश्चिम बंगाल में गए। चंपई सोरेन लगातार असम में डटे हुए थे और शायद यही वजह है, क्योंकि आप बहुत लंबे समय बाद देख रहे होंगे कि झारखंड बीजेपी के किसी नेता के साथ गृह मंत्री की इतनी मुलाकात होगी। और जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उसमें अमित शाह और चंपई सोरेन दोनों मुस्कुराते हुए बात करते हुए नजर आ रहे हैं। और जब ये तस्वीरों को देखते हैं तो हम थोड़ा सा हम उन तस्वीरों के पीछे भी जाएंगे, जब चंपई सोरेन के परिवार में एक हादसा हुआ था, उनके पोते की दुखद मृत्यु हुई थी। उसके बाद हेमंत सोरेन चंपई सोरेन के घर गए थे और वो एक भावनात्मक रिश्ता चंपई सोरेन और हेमंत सोरेन के बीच एक भावनात्मक और पारिवारिक रिश्ता दिखा था। और ये कयासें भी लगाई जा रही थी कि जिस तरीके से चंपई सोरेन को बीजेपी में अलग थलग अपने तौर पे रखा गया है, चंपई सोरेन को अब तक विधानसभा में बोलने तक का मौका चंपई सोरेन को नहीं दिया गया है। चंपई सोरेन का 1.5 साल से ज़्यादा बीजेपी के विधायक के तौर पर 1.5 साल के आसपास का कार्यकाल लगभग हो चुका है, लेकिन उसमें एक बार भी विधानसभा के अंदर चंपई सोरेन का कोई संबोधन नहीं हुआ है, कोई सवाल वो सरकार से पूछते हुए नज़र नहीं आए हैं। जबकि जो विधायक पहली बार चुन के आए हैं उनके भी सवाल आए हैं, सरकार की तरफ से जवाब भी आए हैं, लेकिन चंपई सोरेन विधानसभा के अंदर बिल्कुल खामोश नजर आए हैं। इसी बीच जब हेमंत सोरेन से मुलाकात हुई उसके बाद वो पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार में निकल गए। उसके बाद जो तस्वीरें आ रही हैं वो झारखंड में बदले राजनीतिक परिदृश्य को भी बहुत हद तक दिखाता है, क्योंकि जब विधानसभा का चुनाव लड़ा गया उस समय बाबूलाल मरांडी प्रदेश अध्यक्ष थे, बाद में वो नेता प्रतिपक्ष बने। आदित्य साहू को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और एक बड़ा हेमंत सोरेन के मुकाबले एक बड़ा आदिवासी चेहरा बीजेपी में मिसिंग था और अभी भी आज की तारीख में भी मिसिंग था। विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से चंपई सोरेन को बीजेपी में लाया गया था, माना यह जा रहा था कि वो हेमंत सोरेन को वहां पर टक्कर देते हुए नजर आएंगे, लेकिन संथाल और कोल्हान दोनों जगह वो टक्कर नहीं दे पाए। उनके बेटे को, चंपई सोरेन को बेटे को विधानसभा और फिर उसके बाद हुए उपचुनाव में भी घाटशिला में बीजेपी ने टिकट दिया, उसमें भी जो है वो कामयाब नहीं हो पाए बाबूलाल सोरेन। लेकिन वो और इस तरीके से बातें कही जा रही थी कि बीजेपी ने चंपई सोरेन को उस तरीके से स्वीकार नहीं किया या चंपई सोरेन बीजेपी को उस तरीके से स्वीकार नहीं कर पाए, क्योंकि चंपई सोरेन के चुनाव लड़ने का जो तरीका है, बीजेपी के जो चुनाव लड़ने का तरीका है, बीजेपी की जो अपनी चुनावी रणनीति रहती है,
चंपई सोरेन की जो अपनी चुनावी रणनीति है उसमें कहीं ना कहीं तालमेल नहीं बिठता है। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद बड़े लंबे समय के बाद अमित शाह के साथ चंपई सोरेन की तस्वीर आई है और ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है, क्योंकि आप इतने लंबे समय में देखेंगे कि चाहे वो बाबूलाल मरांडी हो, चाहे वो रघुवर दास हो, चाहे वो अर्जुन मुंडा हो, किसी से भी अमित शाह की इस तरीके से मुलाकात नहीं हुई है। लेकिन पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद जो प्रयोग पश्चिम बंगाल में अमित शाह ने किया, तो क्या आने वाले समय में चंपई सोरेन को लेकर अमित शाह उसी तरीके का प्रयोग झारखंड में करने वाले हैं? ये बड़ी बात है, क्योंकि जो तरजीह रघुवर दास को या जो तरजीह बाबूलाल मरांडी को मिलना चाहिए था, भले बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष का एक संवैधानिक पद मिला हुआ है, लेकिन वो बीजेपी खासतौर पर दिल्ली आला कमान की तरफ से वो तरजीह नहीं मिलती है। और माना ये जाता है कि जो अमित शाह के गुड बुक में चंपई सोरेन है, तो वही नरेंद्र मोदी के गुड बुक में बाबूलाल मरांडी माने जाते हैं। इसी बीच में जिस तरीके से तस्वीर आई है और अमित शाह का जिस तरीके से ग्राफ बढ़ा है, खासतौर पे पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से बीजेपी ने जीत दर्ज की है उसके बाद, और चंपई सोरेन का से जो मुलाकात हुई है, तो ये माना जा रहा है कि चंपई सोरेन हो सकता है कि बीजेपी के लिए खासतौर पे अमित शाह उसमें शुभेंदु अधिकारी वाली छवि देखते हो। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी पर अमित शाह ने दाव खेला, तो हो सकता है आने वाले चुनाव में 2029 में जब चुनाव होगा तो चंपई सोरेन 2029 में चंपई सोरेन पर अमित शाह उसी तरीके से दाव खेल सकते हैं। और ये तस्वीरें भी यही कुछ बयां करते हुए नज़र आ रही है। और झारखंड की बदली हुई राजनीति में यह तस्वीर बहुत मायने है, क्योंकि पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद जिस तरीके से झारखंड को लेकर तमाम तरह की बातें कही जा रही है, बीजेपी का अगला निशाना झारखंड माना जा रहा है, क्योंकि झारखंड के इर्द गिर्द जितने भी राज्य हैं, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़, इन सब जगह बीजेपी के मुख्यमंत्री झारखंड ही एकमात्र राज्य है जहां बीजेपी फतह नहीं कर पाई है, जहां पर हेमंत सोरेन एक तरीके से हेमंत सोरेन किला यहाँ गाड़े हुए हैं। तो हेमंत सोरेन के टक्कर में अमित शाह को ऐसा लगता है कि चंपई सोरेन ही ऐसे शख्स हैं बीजेपी में जो हेमंत सोरेन की राजनीति को समझते हैं, उनको टक्कर दे सकते हैं। तो ये तस्वीरें 2029 को लेकर बहुत कुछ बयां करते हैं। झारखंड में जो वर्तमान राजनीति चल रही है और भविष्य की जो राजनीति होने वाली है उसको भी अपने तौर पे बहुत कुछ बयां करती है। चंपई सोरेन और अमित शाह के इस मुलाकात पर और बीजेपी के भविष्य की रणनीति पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार, जोहार। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।